नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दा है देश के चौकीदार क्या क्या बेच रहे हैं। ये मैं नहीं, एक बड़ी सी लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में देश के चौकीदार पर तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह ले खड़े हैं। वो सांसद बार बार सदन में सभापति को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कह रहा है देश का क्या क्या सत्यानाश कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या क्या बेच रही है, जरा सुनिए। अरे वाह, 56 इंच के सीने को कहने वाले देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए, देश का तरक्की करने के लिए, देश के विकास के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, परंतु होता क्या है? विकास तो नहीं हुआ। परंतु देश का क्या क्या बिका है, इस वीडियो को गंभीरता से देखिए। जोर शोर से भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ की उसमें है? आप अब ज्यादा अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका ना, बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है आपने जो इस देश में बीजा है, उससे वो जो है ये बजट पे ही है। स्पीकर सर,
स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ, बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा। आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा। सांसद ने किस तरीके से देश के चौकीदार और भारतीय जनता पार्टी को ललकार कर पूछ रहा है, क्या अब कुछ बचा है? अब क्या क्या बेचना चाहते हो, इसकी भी लिस्ट बता दीजिए। आपने पेट्रोल से लेकर के डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया, महंगाई चरम सीमा पर कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने हवाई जहाज के अड्डे बेच दिया, आपने बंदरगाह बेच दिया, आपने क्या क्या बेच दिया। खुद देश को भिखारी बना रहे हो, मगर विदेश में धनों की वर्षा कर रहे हो, कुबेर बन जा रहे हो। देश में भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और विदेश को तिजोरी खोल दे रहे। एक नहीं, करोड़ों रुपए आप दान में दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे करके महादानियों में नाम लिखा रहे हैं, परंतु देश का युवा, देश का बेरोजगारी, देश की महंगाई बढ़ने, दिन दूनी रात चौगुने बढ़ती जा रही, और देश का चौकीदार कह रहा देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। वाह, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है चिल्ला करके। आपने वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, सांसद चिल्ला करके कह रहे हैं कि देश का चौकीदार क्या क्या बेचना चाहता है, इसलिए 2024 आ गया, चुन करके ये बदला लेगा देश के चौकीदार। आखिर ये सांसद झूठ बोला। अपनी दाढ़ी बनवाने में कितने लाख रुपए खर्च करते हैं, ये सांसद बता रहा है। आपके बजट में विदेश के दौरे पर कितना खर्च हो रहा है, ये मैं नहीं, ये बजट में बता रहा है। ये क्या सही या क्या गलत है, ये जनता की अदालत पुष्ट नहीं कर रही, परंतु ये बार ललकार करके देश के चौकीदार को चुनौती दे रहा है कि देश के चौकीदार, देश को गर्दिश न करो, देश को बेचो नहीं, देश बर्बाद न करो, अगर बढ़ा ना सको तो इसे मिटाओ मत, क्योंकि देश का चौकीदार किस तरीके से देश को कंगाल कर रहा है, एक बात बता रहा। दोस्तों, आपका देश के चौकीदार पर गर्व करना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बंदरगाह, स्कूल बिक गया, अब बचा क्या है, वो भी बेचने की तैयारी है। ये मेरा आरोप नहीं है, उस सांसद क्या क्या आरोप लगा रहा है, जरा उस आरोप को सुनने के बाद कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या इस सांसद ने जो कहा है क्या बिल्कुल सही है या गलत? अगर गलत है तो इस तरीके का सदन में कहना क्या न्याय संगत? अगर देश के चौकीदार ऐसे बन जाए तो देश तरक्की नहीं बल्कि देश मटिया मेट हो जाए। तो दोस्तों, बस आज की जनता की अदालत में बस इतना। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ लोगों का हमारा वीडियो बुरा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि मैं कड़वा सच कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जनता की बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए ये वीडियो को जनता के बीच ले जाना अनिवार्य मैंने समझा और जनता से राय जानना चाहा, क्या ये वीडियो सही है या गलत है, या देश के चौकीदार सही है या गलत है। इसलिए जनता की अदालत में ये वीडियो रखा गया है। कृपया कमेंट बॉक्स में